नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपका प्रिपरेशन नेवी एसएसआर का या फिर कोस्ट गार्ड नाविक जीडी का या फिर आपका जो एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप का जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से चल रहा होगा। सो मेरा आपके बीच में आने का उद्देश्य ये है कि जो आपका नाविक जीडी का जो वैकेंसी इस बार निकला हुआ था, तो नाविक जीडी में जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया है, सो लॉट्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर देम। बट जिन्होंने एग्जाम क्लियर नहीं किया है, तो उनके लिए और एक अपॉर्चुनिटी है। तो प्लीज आप अपना हिम्मत मत हारिए किसी भी तरह से, क्योंकि आप सभी को पता है ये चीज कि नेवी एमआर की जो वैकेंसीज है, वो नेवी एमआर की वैकेंसीज ऑलरेडी आने वाली है इस महीने में या फिर इसके अगले वाले महीने में। देखिए, सिचुएशन आप सभी को पता है कि इस पेंडेमिक के सिचुएशन में हर एक चीज बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि अभी नेवी नेवी का अगर बात की जाए तो फिर दिल्ली में जो उनका ऑफिस है, हेड ऑफिस में, वो लोग काम कर रहे हैं अप्रोक्स टू अप्रोक्स 30 से 40% मैन पावर लेके। तो फिर आप हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि वैकेंसी निकले नया। तो प्लीज आप इस सिचुएशन को समझिए अपने तरफ से भी। और मैं जानता हूं कि हर एक बंदा डिमोरलाइज हो रहा है हर तरीके से, तो मुझे बस आपके अंदर उम्मीद जगाना है। ओके, सो हम बात करेंगे आज जो नेवी एसएसआर या फिर हम लोग बात करेंगे आईसीजी इन द सेंस इंडियन कोस्ट गार्ड की जो अपकमिंग अपॉर्चुनिटी है। इंडियन कोस्ट गार्ड की जो अपकमिंग अपॉर्चुनिटी है, कोस्ट गार्ड नाविक जीडी का, कोस्ट गार्ड नाविक डीबी का, जो कि इसी जस्ट इससे पहले वाले महीने में ही हुआ था, जस्ट कुछ दिन पहले ही रिजल्ट आया था। तो मैं आपको ये चीज बता देना चाहता हूं कि ये जो रिक्रूटमेंट साइकिल है ना, ये साल में 2 बार आती है। ओके, सो ये एक बार तो आती नहीं है। तो 2 बार आने का मतलब ये है कि हमने जो फॉर्म फिलअप किया है या फिर हमने जो एग्जाम जस्ट 2021 में दिया है, तो वो कौन सा एग्जाम था, स्टेज मतलब इन द सेंस वो था साइकिल 2 का एग्जाम। तो पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, एक एग्जाम आया था आपके जुलाई के महीने में। तो प्लीज, और एक महीना बचा हुआ है, फिर से इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा जुलाई के महीने में नाविक जीडी का। और इसका जो रिटन एग्जामिनेशन होगा वो एक महीने बाद ही सितंबर में हो जाएगा, और स्टेज 2 पीएफटी जो है अक्टूबर नवंबर में हो जाएगा। और जो इंडक्शन है, जो ज्वाइनिंग है, ये फरवरी में हो जाएगी। तो फिर मैं भरोसा में यही लेके चलता हूँ, अगर मान लिया कि कोविड 19 के सिचुएशन में ये जुलाई में नहीं भी आ पाया, तो ये अगस्त में या फिर सितंबर में आपका ये वैकेंसी फिर से आ जाएगी। ओके, और अक्टूबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। जैसे सेम टाइम में फरवरी में ज्वाइनिंग हो रहा था वैसे ही होगा, मगर स्पीड हो जाएगा थोड़ा सा। सो प्लीज आप लोग अपना तैयारी करते रहिए, क्योंकि मुझे यही बताना था आपसे कि आप अपना तैयारी के ऊपर फुल प्रेशर, इसमें प्रेशर दीजिए कि इस बार अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर आपका नेवी एसएसआर भी निकले, नेवी एमआर भी निकले, उसके साथ साथ इंडियन कोस्ट गार्ड भी निकले, और उसके साथ एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप भी निकले। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग पढ़ते रहिए, आप अपना मनोबल मत हारिए, क्योंकि हर एक अंधकार के बाद ही उम्मीद की रोशनी जगती है। तो फिर प्लीज आप आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हमारा यहाँ पर ऑलरेडी ऑनलाइन क्लासेस चालू है। ठीक, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाने की वजह से 2 दिन से ऑनलाइन क्लासेस बंद है, मगर ये क्लासेस कंटिन्यू ही रहेंगी। ठीक, जैसे रात को 10 बजे या फिर 11 बजे क्लासेस होती है, तो फिर आप चैनल में जाके देख भी सकते हो कि क्लासेस चल रही है। ओके, सो प्लीज अगर आपको कहीं से भी मेरे तरफ से अगर हेल्प मिले तो फिर आप हेल्प ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एज आई टू ऑल्सो अ डिफेंस एस्पिरेंट लाइक यू। ओके, सो बड़े भैया होने के नाते मेरा ये कर्तव्य होता है कि अपने भाइयों को आर्मी में इंडक्ट कराना। कहीं से भी अगर किसी को भी नहीं लेना है हेल्प, तो दे कैन अरेंज देयर ओन। ओके, बिकॉज यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है और यहाँ पर किसी चीज की भी कमी नहीं है। ठीक, सो प्लीज आप प्रिपरेशन करिए। मेरा आने का उद्देश्य यही है कि जुलाई में आपका वैकेंसी फिर से निकलेगी, और आर्मी जीडी का ही निकलेगा। उसके साथ साथ नेवी एसएसआर का तो आपका ऑलरेडी फॉर्म फिलअप हो ही चुका है, और एयरफोर्स एक्सवाई का भी होने वाला है। तो फिर आप क्लास करिए, मौज करिए, एंड आराम से पढ़ते रहिए। इस बार आपको नौकरी लेना है, यही अपने अपने दिल में ठान लीजिए। ओके, कोरोना से मरने से अच्छा है ना कि ठीक महामारी से नहीं मरे। ओके, सो अगर महामारी आपके अंदर रह, मतलब इन द सेंस ये जो नौकरी, बिना नौकरी का जो महामारी है ना, ये अगर आप आपके अंदर रह गया या फिर आपका एज निकल गया ना, फिर पछताते रहोगे
पूरा साल पछताते रहोगे क्या हो गया। सो प्लीज़ अभी टाइम है आपके पास, ये मतलब एग्जाम्स जो भी पोस्टपोन्ड हुई है तो ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपको टाइम मिल जा रहा है। और खराब भी चीज़ है जिनका एज निकल जा रहा है उनके लिए खराब चीज़ है, मगर मैं समझ सकता हूँ उनके दुख भी। और मैं यही दरख्वास्त करूंगा गवर्नमेंट से भी कि यही हमारा ये रहेगा कि एटलीस्ट एज रिकग्निशन हो, इन द सेंस 1 साल सभी के ऊपर एक एज का रिलैक्सेशन हो, यही उम्मीद करता हूं मैं। सो चलिए आज के लिए इतना ही था। तो फिर मेरा उद्देश्य था यही कि कोस्ट गार्ड नाविक जीडी या फिर डीबी का फिर से एप्लीकेशन स्टार्ट होगा जुलाई के महीने में। जुलाई में अगर नहीं भी हुआ इस बार कोविड-19 की वजह से तो फिर ये अगस्त में होना ही होना है। सो प्रिपरेशन करते रहिए मेरे भाइयों, प्लीज़ अपना मनोबल मत हारिए और प्रैक्टिस करते रहिए। और इसी चैनल के साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और ये बेल बटन दबा दीजिए कोई भी नोटिफिकेशन के लिए। ओके, सो धन्यवाद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, एंड डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर पेरेंट्स। जय हिंद।